हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 358 का दूसरा प्रॉब्लम। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, लिंक लिस्ट का बेसिकली हेड दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसको डबल करके भेजना है। डबल करके इन द सेंस कि उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और उसको जो भी नया वैल्यू आएगा वो आप रिटर्न कर दो। तो देखो, एक तो बेसिक तरीका क्या है कि आप जो भी हेड दिया हुआ है उसको एक एरे में कन्वर्ट कर लो, फिर एरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या उसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर रिटर्न करो। ठीक है, एक वो तरीका हो गया, पर हम उतना नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखो, ऐसा समझो कि जैसे 189 ये दिया हुआ है, 189 दिया हुआ है। अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो ये देखो, आइडियली तो जो तुम्हारा हेड है वो कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? इस वन को पॉइंट कर रहा होगा, यही ना होगा। ये जो हमारा, एक सेकंड में, एक सेकंड गाइस, सॉरी सॉरी, हाँ। तो देखो, हमारा पहला हेड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। पहला क्या मतलब, हेड हमारा कहाँ है? वन पे होगा। पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो सबसे आखिरी डिजिट होता है उसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें पहले हेड से आगे जाते जाना होगा, जाते जाना होगा, एकदम एंड तक पहुंच जाए। जैसे एकदम 9 में पहुंच गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। अब जो कैरी बचा, ठीक है, कैरी बचा वो हमको पीछे देना होगा। ठीक है, तो 18 का कैरी कितना हो गया? 1। तो यहाँ 1 कर दिया। फिर अब इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, और प्लस एक कैरी था 17। 17 का कैरी कितना बचेगा? एक बचेगा। तो वापस एक को यहाँ भेज दिया, और फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 से 3, 378। ठीक है, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं कि पहले आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कुछ कैरी बचता है तो वापस भेज दे रहे हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कुछ कैरी बचा। अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से आगे जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए, फिर जब एंड पे पहुंच गया फिर वहां से कुछ वापस कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, रिकर्शन है ये। एकदम ध्यान समझना क्या हो रहा है कि हम हेड से स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम बॉटम तक जा रहे हैं, फिर वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर कुछ बच रहा है तो कैरी वापस कर दे रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर वापस कर रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल। बस हमें कुछ करना ही नहीं था, बस यही सिंपल रिकर्शन है। हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया कि हम लिख दिया कि अगर हेड नल है तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। मतलब कि यहाँ से देखो, अगर हम 9 से आगे जाएं तो हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ से जीरो रिटर्न आ गया। जीरो रिटर्न करने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कैरी कितना हो गया मेरे पास? जीरो। तो अब 2 से मल्टीप्लाई किया 18 और कैरी उसमें जीरो कर दिया। ठीक है, तो सेम चीज है कि कैरी हमने मान लिया, अगर नल पे चले गए तो जीरो। उसके बाद अब देखो, अब जो ये करंट वैल्यू है, अब मान लो कि जैसे हम यहाँ पे 9 पे आ गए, 9 पे आ चुके हैं हम। तो अब मुझे ये चाहिए कि 9 पे इसको डबल करेंगे तो कितना वैल्यू होगा, प्लस उसमें कैरी भी ऐड करेंगे तो वो हमने वेल में निकाल लिया कि कैरी प्लस जो भी इसको डबल करके आया ये। अब मान लो कि 18 आया। 18 में अब क्या होगा कि वहां पे जो 18, 18 का हम क्या करेंगे, 8 यहाँ रख लेंगे और एक कैरी भेज देंगे। तो हम वही करेंगे कि जो मॉड्यूलो लेंगे उसका तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जो हम बात कर रहे हैं अभी 18 का, तो अगर हम जैसे मॉड्यूलो लेंगे तो 8 आ जाएगा उसका रिमाइंडर। तो बेसिकली वही 8 वहां रख देंगे, और जो उसका डिवाइडेड बाई 10 होगा वो रिटर्न कर देंगे, एज अ कैरी जाएगा 1। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये वाला फंक्शन एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज और समझो कि जैसे यहाँ तो ये 378 हो गया, अपडेट कर दिया। पर इस वाले केस में क्या होगा कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 9 टू 18 हो गया, कैरी आया 1, कैरी 1 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको 9 टू 18 प्लस 1, 19, कैरी आया 1। ठीक है, फिर यहाँ पे कैरी 1 भेज दिया, इसको 18 और 1, 19। अब देखो, अब एक कैरी तो ये एक्स्ट्रा हो गया, पर हमारा जो हेड था वो तो यहीं तक था। ठीक है ना? तो जो ये एक्स्ट्रा कैरी आया होगा, वो एक्स्ट्रा कैरी कब आया होगा कि जहाँ हेड को जब पहली बार कॉल किया होंगे वहां पे हमें कैरी मिला होगा। ठीक है ना? तो अब जैसी अब कैरी अगर हुआ है, अब देखो अगर जीरो आता है ये, अगर मान लो वेल बाई 10 जीरो हो जाता, जीरो इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे कैरी, यहाँ से क्या होता है, यहाँ जीरो होता, तो उस केस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। पर अगर कैरी 1 आ गया तो क्या करना होगा कि एक नया नोड बना के हमको उसको हेड करना होगा, फिर वो ऐसे पॉइंट करेगा। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे कि जिस केस में अगर कैरी बच गया तो हम क्या करेंगे कि एक नया नोड बना लेंगे। ठीक है, अब इस नया नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसको क्या कर देंगे, जो करंट हेड था उसमें रख दिया, और फिर न्यू हेड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो अगर कैरी जीरो हो रहा होता तो इस कंडीशन में जाता ही नहीं, तो जो हेड था मेरा पहले से वही हेड रिटर्न कर देते। ठीक है, आई होप आपको ये एकदम समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय।